हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एनके मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एनके मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे इम्फैटिक का प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे किया जाता है। इंग्लिश बोलने में विशेष और सुंदर तरीके से इम्फैटिक का यूज किस प्रकार कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको यही सीखना है। क्योंकि एक एक सेंटेंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस कुछ आपको नया सिखाने वाला है। इसलिए आप प्रत्येक सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी करेंगे और देखेंगे आप कितना समझ पाते हैं, कितना समझते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। इम्फैटिक क्या है? अगर आप किसी भी चीज़ को जोर देकर बोलते हैं, जैसे मैंने ही तो तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने ही तो मुझे ये बात कहा था, तो जोर देकर किसी भी सब्जेक्ट पर जोर देकर जब बोलते हैं तो वहाँ पर इम्फैटिक का कोई ना कोई रूल तो यूज करना ही पड़ता है। जैसे आप शुरुआती दौर में पढ़ते हैं, मैं पढ़ता तो हूँ तो आई डू रीड, वह पढ़ता तो है तो ही डज रीड, ऐसे आप बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करें, एडवांस स्तर पर चले जाएं, तो वहाँ पर नियम कुछ चेंज होता है और उसे बारीकी से जानना जरूरी होता है। तो आज के इस वीडियो में यही जानेंगे। और दूसरी बात ये, जब आप सेल्फी लेते हैं तो लिखते हैं इट्स मी, या कुछ लोग लिखते हैं इट्स आई, लेकिन दोनों में से बेहतर कौन होगा और किस कंडीशन में इट्स मी होना चाहिए और इट्स आई, ये बड़ा जरूरी चीज़ है। इसलिए इस वीडियो में आप ये भी सीख लेंगे। तो एक एक सेंटेंस को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इट्स यू हु हैव स्टोलन माई पेन। यहाँ पर देखिए, आप कुछ भी पढ़ेंगे तो टेंस का रूल तो काम कर ही रहा होता है। अब जैसे देख लीजिए, इट्स यू हु हैव स्टोलन माई पेन, तुम ही तो हो जिसने मेरी कलम चुरा ली है। अब यहाँ पर हैव प्लस V3 का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर तुम ही तो हो जिसने मेरी कलम चुरा ली है। अब यहाँ फिर से देखेंगे, इट्स यू क्यों हुआ, इट आर यू क्यों नहीं हुआ? यू के साथ तो आर होना चाहिए, लेकिन आपको याद रखना होगा कि इट्स लिखा हुआ है, इट के लिए हम इज का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर यू रहे या फिर कोई भी सेंटेंस, कोई भी सब्जेक्ट रहे, आप यहाँ पर इज का ही प्रयोग करेंगे। तो इट इज लिखिए या फिर इट्स लिखिए। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, इट वॉज यू हु वर टीजिंग द गर्ल्स। इट वॉज यू हु वर टीजिंग द गर्ल्स, तुम ही तो हो जो गर्ल्स को छेड़ रहे थे, गर्ल्स को परेशान कर रहे थे। तो यहां फिर देखेंगे, अब ये पास्ट का सेंटेंस है, भूतकाल में कोई ये घटित हुआ, तो इट वॉज यू, इट वर यू नहीं हो रहा है, इट वॉज यू हो रहा है। याद रखेंगे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। तो इट वॉज यू हु वर टीचिंग द गर्ल्स, तुम ही तो हो जो गर्ल्स को परेशान कर रहे थे, छेड़ रहे थे। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, इट्स द गर्ल्स हु हैव रीच्ड ऑन टाइम। इट्स द गर्ल्स, अब यहां पर तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहां तो भले सिंगुलर है, लेकिन यहां पर वर लगता है, लेकिन यहां पर देखेंगे गर्ल्स लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी यहां पर इट इज का प्रयोग किया गया है। इट इज द गर्ल्स हु हैव रीच्ड ऑन टाइम, गर्ल्स ही तो है, लड़कियां ही, यही, या फिर बोल सकते हैं यही गर्ल्स समय पर पहुंची, यही लड़कियां लोग समय पर पहुंची है। तो यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के होने के बावजूद भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, याद रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इट इज द बॉय हु हैज स्पॉइल्ड हर कैरियर। इट इज द बॉय, यह वही लड़का है जो उस लड़की के जीवन को बर्बाद कर दिया है। तो इट इज द बॉय, इट इज यू, इट इज ही, इट इज सी। अब यहां पर ये भी हम बाद में आपको बताएंगे कि यहां पर सब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे मान लीजिए अगर लिखना है इट इज सी, इट इज हर, यहां पर नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसको हम बाद में बताएंगे। अब यहां पर सब्जेक्टिव केस में कोई आएगा, फिलहाल यहां पर नाउन है, प्रोनाउन होता है, वो भी सब्जेक्टिव केस में होता है। तो दिस इज द बॉय हु हैज स्पॉइल्ड हर कैरियर, यह वही लड़का है जो उस लड़की के या फिर उसके जीवन को बर्बाद कर दिया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, इट इज द लोकल गुंस हु हैव क्रिएटेड पैनिक। लोकल गुंस में होता है स्थानीय गुंडे, स्थानीय गुंडे ने ही क्या किया, हु हैव क्रिएटेड पैनिक, दहशत
पैदा कर दिया, स्थानीय लोगों ने ही अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। तो अब इसमें सीखना क्या है, अब यहां पर मुख्य रूप से फिर देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन फिर भी यहां पर इज का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए एक एक सेंटेंस को आप ठीक से समझने का प्रयास कीजिए और इट्स मी या फिर इट्स आई कौन बेहतर होगा उस पर भी हम जस्ट चर्चा करने जा रहे हैं। अब इधर देख लीजिए, इट इज हार्ड वर्क दैट इज की टू सक्सेस। ये स्पोकन में कितना इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे भी कभी भी बोल सकते हैं, इट इज हार्ड वर्क दैट इज की टू सक्सेस। मतलब ये हुआ कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो जोर देने के लिए कठिन परिश्रम ही, तो इट इज हार्ड वर्क दैट इज की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं क्या है। इट्स लीडर्स हु हैव डिस्ट्रॉयड द कंट्री। नेता लोगों ने ही देश को बर्बाद कर दिया है। तो इट्स लीडर्स, नेता लोगों ने ही, लीडर्स होने के बावजूद भी यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है, हु हैव डिस्ट्रॉयड, और टेंस के अनुसार यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया गया है, हु हैव डिस्ट्रॉयड द कंट्री। लीडर लोगों ने ही, नेता लोगों ने ही देश को बर्बाद कर दिया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। इट्स एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड। इट्स एजुकेशन, शिक्षा ही, इट्स एजुकेशन शिक्षा ही, दैट मेक्स अस गुड, मतलब शिक्षा ही हमें अच्छा बनाता है, शिक्षा ही हमें सुंदर बनाता है, अच्छा बनाता है। तो इट्स एजुकेशन दैट मेक्स अस गुड। अब आगे चलते हैं क्या है। इट्स यू हु हैव अब्यूज्ड मी। अब यहां पर फिर से यू के साथ भी इज का प्रयोग किया गया है क्योंकि इट लिखा हुआ है। तो इट्स यू, तुम ही तो हो, हु हैव अब्यूज्ड हिम, जिसने उसे गाली दिया। तुम ही तो हो जिसने उसे गाली दिया। इट्स यू हु हैव स्टोलन माई पेन। इट्स यू हु हैव टोल्ड अ लाई। इट्स यू हु हैव सीन मी इन द मार्केट। तो अब देख लीजिए यहां पर हु के बाद फिर हैव का प्रयोग किया गया है, मतलब यहां यू के अनुसार ही यहां पर हैव का प्रयोग किया गया है। तो इस पर ध्यान देंगे आप। और अगर मान लीजिए यहां पर ही रहे, इट्स ही हु हैज, इट्स सी हु हैज, इट्स राम हु हैज, तो सब्जेक्ट का ध्यान रखना जरूरी है। भले ही इट के समय में यहां पर इज हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन मेन सब्जेक्ट के बाद हु आता है तो उसके बाद भी मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। चले, इट्स आई हु हैव रिटन द बुक। मैं तो हूं जिसने यह किताब लिखा है, मैं ही, या फिर मैंने ही इस किताब को लिखा है, या मैं ही तो हूं जिसने इस किताब को लिखा है। तो आप फिर से देखिए, इट्स आई, यहां पर इस का प्रयोग किया गया है और यहां पर हैव जो लिखा हुआ है आई के अनुसार हैव का प्रयोग किया गया है क्योंकि आई यहां पर मेन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और चलिए अब दिखाते हैं कि इट्स आई होगा या इट्स मी सही क्या होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लिखते हैं, यहां पर बीच में लिखने का प्रयास करते हैं, जैसे इट्स मी। अगर आप सेल्फी फेसबुक पर पोस्ट करते हैं तो वहां पर आप सिर्फ इट्स मी लिखेंगे, इट्स मी लिखेंगे, क्योंकि इट्स मी के बाद अगर आपको कहना है कि मैं ही तो हूं जिसने सेल्फी लिया है, तो इट्स मी हु हैज टेकन सेल्फी। तो अब यहां पर मी के बाद कोई सेंटेंस नहीं आने वाला यहां पर। जैसे यहां पर हु आ गया, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखे हम, तो लेकिन मी के बाद, अगर मी के बाद कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, अगर ऑब्जेक्टिव केस के बाद कोई सेंटेंस नहीं लिखना है, आगे नहीं बढ़ाना है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। यहां पर आगे मैं यहां पर स्टॉप कर देंगे। यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लिखने के बाद सेंटेंस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर सेंटेंस आगे बढ़ाना है तो आप क्या लिखेंगे, देखिए इट्स आई और हु। आप समझ गए होंगे। अगर सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो आप सब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को लिखेंगे। अगर सेंटेंस को आगे नहीं बढ़ाना है तो ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखना होगा। अब तो समझ गए होंगे, अब तो समझ गए होंगे कि इट्स मी का मतलब यहां पर क्लियर है। अब इससे आगे सेंटेंस को नहीं बढ़ाना है, रुक गया, इट्स मी,
इस पिक्चर में मैं हूं, बस बात खत्म है। लेकिन इट्स आई तभी लिखेंगे जब सेंटेंस को हमें आगे बढ़ाना है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि सेल्फी में इट्स मी ही लिखिए, इट्स आई नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है, क्योंकि इट्स आई के बाद सेंटेंस को आगे बढ़ाया जाता है। चलिए क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं जवाब आपका कैसा होता है। आप ही तो हैं जो मेरे वीडियो को रोज देखते हैं, आप ही तो हैं जो मेरे वीडियो को रोज देखते हैं, ये आपका है क्वेश्चन। आपके जवाब का इंतजार है और आप हमारे वीडियो को रोज देखते हैं, सीखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।